राम राम सभी को। चाय तैयार होने लग रही है। सुबह सुबह चाय मेरे हस्बैंड के लिए बना कर और फिर उसके बाद मैंने रख रखी थी कढ़ाई में खीर बननी, तो दूध डालकर थोड़े चावल डाल दिए थे 2 के। और यहाँ पे थोड़ी सी दही जमा रखी है 2 कटोरी के लगभग। ज़्यादा दही नहीं जमाया करती। और फिर मैं आटा छानने लगी थी। आटा छान के उसके बाद न्यू है अच्छे से फटाफट गूँथ के और रोटियाँ बनानी है। सुबह का टाइम बहुत बिजी हुआ है, सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा काम हो जाए हैं। तो झाड़ू पोछा करके और उसके बाद मैं रसोई में नहा कर आ गई थी। और रसोई में न्यू है शाम ने मैं साफ़ सफाई करके सोई थी। और सुबह के टाइम एक बार और न्यू है गैस पे और स्लेब पे कपड़ा फेर दिया था। और फिर मैं लगी भी देख देख सको आपके आटा गूँथन लगी। और आटा गूँथ के इसका लगानी है ढेर सारी मुक्कियाँ। मुक्कियाँ लगाने के बाद बढ़िया आटा तैयार हो जाएगा। उसके बाद बनेंगी गोल गोल और फुली फुली रोटियाँ। तो उसके लिए बहुत तेज़ी से काम करना ज़रूरी है भाई। देखो सुबह के टाइम जब हम जल्दबाजी करें ना काम की, तो बहुत जल्दी निपट जाए। और उसके बाद है ना इतना मन खुश हो जाए कि हाँ बन गया मेरा काम भाई, ड्यूटी पूरी। और दिन में वही बात है, कपड़े धोना प्रेस करना ये काम तो चलते ही रहा करे, लेकिन फिर भी लगे रहना जीवन का हिस्सा है। और सुबह के टाइम आज एक्सरसाइज नहीं कर पाई, तो इसलिए मैं थोड़ी ये सोच रही हूँ कि अपना काम करके रसोई का और फिर उसके बाद मैं अपनी जिम्मेवारी नीचे की भी पूरी करके घर की। और फिर उसके बाद मैं जाऊँ अपने पेड़ पौधों के पास और एक्सरसाइज योग थोड़ा सा भाई कर लूँ, ताकि मेरा शरीर ठीक रहे। बीमारियों से बचना तो सुबह सुबह घूमना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सुबह आज बिल्कुल नहीं घूम पाई क्योंकि सुबह सुबह काम का बहुत ज़्यादा दबाव हो गया था। कई बार ऐसा हो जाए कि मैं लाग जाऊँ ना, तो मेरा नहीं हो जाए कि मैं अपना कर करा के जाऊँगी। और काम करने के बाद है ना इतनी अच्छी मतलब ये हो जाए कि मन में शांति सी कि हाँ हो गया मेरा काम। तो रोटियां भी मैं साथ के साथ सारी बना दिया करती, लेकिन आज मैं थोड़ा आटा छोड़ दूंगी ताकि बाद में बना लूँ गर्मा गर्म। क्योंकि जो बना कर रख दें हुए रोटियां ना खाने में टेस्टी नहीं लगती भाई, गर्मा गर्म साथ के साथ बनावे ना तो ज़्यादा टेस्टी लगे। और साथ के साथ मैं खीर ने संभाल रही थी। और देखो फुली फुली रोटियां जिसने खानी है भाई आ जाओ, खीर खा लियो साथ में और गोल गोल रोटियां। तो इसी तरह डेली हर रोज़ हर एक हाउसवाइफ का काम है कि वो अपने काम का लगी रहे सुबह सुबह। और ये मान लो पूरा दिन वह काम में चला जा है और एक पल की भी फुर्सत नहीं, लेकिन फिर भी अपने लिए थोड़ा समय निकाल लेना चाहिए। और या मैं मिश्री निकालने लग रही थी, तो मिश्री डाल दूंगी खीर में और मोटी मोटी मिश्री डालूंगी क्योंकि इसमें होया कर धागा, तो फिर वह पिघल जाएगी ना जब न्यू लगा करके हाँ नॉर्मल मीठी हो ही पावेगी। तो फिर मैं छोटी छोटी जो मिश्री हुआ कर उसने मैं निकाल लिया करूँ ताकि धागा उसमें मिक्सअप ना हो जा इसमें खीर में। तो फिर उनने मैं निकाल दिया करूँ, फिर उनने धो कर थोड़ी पानी से और चाय बनाने में यूज़ कर लिया करूँ। तो इस तरह से मैं मिश्री डालकर थोड़ा सोचा करूँ कि भाई ऑर्गेनिक भोजन हो। कोशिशें बहुत सारी हैं, लेकिन भाई कमी भी बहुत करी थी जिस तरह मेरे प्रॉब्लम हो गई थी। कमी ये थी कि मैं चाय बहुत ज़्यादा पिया करती और खाना खाने में बहुत लापरवाही थी। फल फ्रूट नहीं खाया करती, दूध वगैरह नहीं लिया करती, तो शरीर में कमज़ोरी थी जो मैंने बहुत ज़्यादा परेशान कर गई। और ख़ुद का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, तो ये मैं अपना पूरा ख्याल रखने की कोशिश कर रही हूँ। और जैसे पहले अपना खुश रहा करती, योग वगैरह करा करती, तो घर के काम में भी पूरा ध्यान लगा करता और फटाफट काम हो जाया करते। और बीमार होने के बाद तो ऐसा हो गया था कि भाई काम करना, हर एक काम करना मुश्किल हो जाए सच में। तो हर एक औरत ने अपने लिए समय ज़रूर निकाल लेना चाहिए, क्योंकि अपने लिए समय निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जो ये समझे है ना कि भाई निकालना ज़रूरी है, वह बहुत समझदार मानी जाएंगी, क्योंकि वह बीमार नहीं होंगी। बीमार होने के बाद जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं ना, फिर उनका सामना करना मुश्किल हो जाए। कहीं कभी पैरों में दर्द, कभी हाथों में दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी पेट में दर्द, ये प्रॉब्लम्स होती ही रहे हैं। और अगर हम अपना खुद का ध्यान रख लें तो शायद इतनी प्रॉब्लम ना होवे। फिर मैंने तार दी थी खीर, और खीर तारने के बाद मैंने चारों तरफ से पानी का छिट्टा दे दिया। छिट्टा देने के बाद गाय के लिए और कुत्तों के लिए निकाल दी भाई, बहुत ज़रूरी है। देखो ये काम भी बाहर का धो धा के बिल्कुल सुबह कर दिया था पेटेंट, लेकिन फिर उसके बाद एक बार और खाना बनाने से पहले यहाँ पे कर दी थी साफ़ सफाई और कुत्तों के लिए डाल दिया। मोटू खाने लग रहा रोटी और पानी भर दिया था। और बाहर का छिड़काव करना मेरा आना नहीं, मान लो मैं 3-4 बार छिड़काव कराया करूँ अगर पानी एबल मात्रा में, क्योंकि बाहर छिड़काव करने के बाद इन पेड़ पौधों ने भी बहुत शांति मिला है। क्योंकि इन भी मतलब जीने के लिए भाई अच्छा वो चाहिए, साफ़ सफाई का माहौल चाहिए जैसे हमने चाहिए इंसाना ने। तो यहाँ पे मैं खीर डालने लगी पतीले में रिता के, और फिर अपना बर्तन धोने हैं। और उसके बाद मेरा काम हो जाएगा कंप्लीट। और फिर मैं छत पर जाऊंगी, अपने लिए समय निकालूंगी, उसके बाद तो मेरा समय है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपना पूरा ध्यान रखूँ और बिल्कुल भी अपनी एक्सरसाइज योग वगैरह बिल्कुल ना छोड़ूँ। तो परमात्मा से यही दुआ है कि आप सब भी ठीक ठाक रहो, हम सब भी ठीक ठाक रहें और इसी तरह जीवन अच्छा बीतता रहे और काम फटाफट जब हुए, जब हम स्वस्थ हों। और जब हम स्वस्थ होना चाहें
में हैं तो योग करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और परमात्मा बस इतनी सद्बुद्धि देवे कि हम अच्छी राह पर चलते हुए और अपने अपने कामयाब होकर दिखावें। और हमारे जो सपोर्ट करने वाले हैं, जो व्यूवर्स हैं, वे भी भाई खुश रहे हमेशा, क्योंकि दूसरे की मदद करने वाला कोई भला इंसान होया करे, जिसमें मतलब परमात्मा का थोड़ा बहुत भाई ध्यान करता हो, उसी का मन ये सोचा रहे कि दूसरे का भला हो। तो परमात्मा की दया से मैं आ गई थी छत पे, और यहाँ पे मैं करने लगी एक्सरसाइज। सांस लेते हुए ऊपर जाना, सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। मतलब ये हाथ जब हम ऊपर खींचे हैं तो सांस लेते हुए ऊपर खींचने हैं हाथ, और सांस छोड़ते हुए नीचे हाथ करने हैं। तो इस तरह से हम एक्सरसाइज करेंगे। और अगर थोड़ी देर ठहरा जाना, जैसे हाथ ऊपर खींच लिए, जितनी देर सांस अंदर रखा जाए उतनी देर हमने रखना चाहिए। और इस तरह से भी देखो, जैसे पीछे हाथ लेगी, सांस लेते हुए पीछे गई, थोड़ी देर रुकी, और फिर वापस सांस छोड़ते हुए, फिर सांस लेते हुए पीछे, फिर सांस लेते छोड़ते हुए आगे, फिर सांस लेते हुए पीछे। तो इस तरह से ये क्रम करना है ज़रूरी। मतलब इस तरह से क्रम का मतलब होता है अनुसार। मतलब इस तरह से, इस प्रकार से हम अगर एक्सरसाइज करें हैं तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और योग इसी को कहा जाता है कि भाई हम ध्यान से अपना करें, शुद्ध हवा जितनी हो सके फेफड़ों में भरी जाना। शरीर में अगर सुबह के टाइम हमें एब्जॉर्ब कर ले हैं, खींच ले हैं, तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और सुबह के टाइम जब मान लो हम शुद्ध हवा घूमे हैं तो हमारे फेफड़े शुद्ध हवा से भर जाए हैं, शुद्ध हवा चली जाए उनमें पूरे शरीर में, तो पूरी बॉडी है ना बहुत अच्छे से काम करे। फिर इस तरह से सांस लेते हुए दूसरी तरफ झुकना है, सांस छोड़ते हुए वापस आना, फिर सांस लेते हुए झुकना है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज कर रही हूँ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो, शेयर कर दियो। आप सभी व्यूवर्स का दिल से धन्यवाद करूँ कि भाई सपोर्ट कर रहे हो, और परमात्मा आपका भी भला करें और हमारा भी सभी का भला हो। और सब ने कोशिश करनी चाहिए, और ज़्यादा पौधे ना रखे जा तो तुलसी माता तो घर में ज़रूर रखी जाए। भाई घर के अंदर, नीचे तो हमारे घर में इतनी जगह नहीं कि हम पेड़ पौधे रख सकें, तो घर के बाहर 2-4 पौधे रखे हैं, और कुछ ये छत पे हैं। और कोशिश अगर ये करूँ कि और ज़्यादा बढ़ाऊँ तो वो नहीं कर पा रही, क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, अभी नहीं कर सकते ज़्यादा इसका फैलाव प्रसार प्रकृति का। तो कोशिश करूँगी कि जब प्रॉब्लम दूर हो जाएगी तो मैं कोशिश करूँगी कि पूरे मतलब छत पे चारों तरफ पौधे ही पौधे हों, टेरेस गार्डन बन जाए मेरा भी, तो बहुत मन खुश होगा। एक बहन ने बना रखा है बहुत ही प्यारा टेरेस गार्डन, सच सच में बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ भाई, उसके व्लॉग्स देख के भी मन खुश हो जाए मेरा सच में। तो परमात्मा ऐसे अच्छे इंसानों से हमें मिलाए कि हम उनकी चाहे वीडियो देखें, चाहे प्रत्यक्ष रूप से भाई आमने सामने मिलें, तो अच्छे इंसानों से ही मिलना हो। परमात्मा दया करें। और यहाँ पर फिर गोल गोल जैसे ये एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, तो 7 बार एक साइड गोल गोल, दाईं तरफ जैसे जा रही हूँ, दाईं तरफ जाते हुए गोल गोल घुमाना पेट को, और फिर बाईं तरफ 7 बार, फिर दाएं बाएं इस तरह से। और सांस लेते हुए दाएं बाएं होना है, सांस लेते हुए जैसे झुक गई, और फिर सांस छोड़ते हुए आगे, फिर सांस लेते हुए मतलब कोशिश करनी है कि सांस लेकर शुद्ध हवा खींचकर, और रुके रहना कुछ देर के लिए अगर रुक सके तो। और सांस रोकना भी सबके बस की बात नहीं होती भाई, मैं भी थोड़ी देर रुक पाऊँ, लेकिन धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो गए है ना, तो उसके बाद काफ़ी टाइम तक वो हुआ है, फ़र्क हुआ है, मतलब हम सांस न रोक पाए हैं। और ये है कमर के लिए, जिनकी कमर में दर्द है ना, इस तरह पीछे झुकना है, बिल्कुल जितना झुक सके ना, धीरे धीरे पहले थोड़ा झुके, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा ज़्यादा। और अब तो मैं बहुत कम झुक पाती हूँ, पहले मैं बहुत ज़्यादा झुक पाया करती, फ्लेक्सिबल बॉडी थी, क्योंकि मैं योग करा करती, एक्सरसाइज सुबह शाम मेरा रूटीन था कि अपने बाद में घर का काम संभाला करती। पहले मैं सुबह जाके एक्सरसाइज और योग करा करती, और ज़्यादा जिम्मेदारी हो जब जब टाल होया करती भाई कितने जाना हो जब, वरना मैं अपना रूटीन कभी नहीं छोड़ा करती। सुबह के टाइम घूमना, और फिर उसके बाद पेड़ पौधे संभालना, फिर घर का काम संभाला करती, मतलब बच्चों का खाना दाना बना के, और फिर उसके बाद, और पहले बच्चे छोटे थे भाई उन्हें साथ में ले जाती, अपने बिठा देती और अपना एक्सरसाइज योग करे जाती। तो भाई वीडियो परमात्मा की दया से भेज पा रही हूँ, क्योंकि फ़ोन हैंग हो जाए कई बार, मैं नहीं भेज पाती, कई बार ऐसा हो जाए बना तो लूँ हूँ लेकिन नहीं भेज पाती। तो कई बार जब शॉर्ट्स ज़्यादा आ जाना तो समझ जाइयो कि भाई
व्लॉग नहीं भेज पा रही, इसलिए शॉर्ट्स ज़्यादा मात्रा में भेज रही है, तो मजबूरी हो जाए उस टाइम। तो चैनल तो देखो चलाना है, अभी जो काम शुरू कर दिया उसको छोड़ना नहीं चाहती, उसमें मैं चाहती हूँ कि पूरी कोशिश करूं। और ये देखिए इस तरह से मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, तो ये कमर में दर्द नहीं रहने देगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती चली जाती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। तो परमात्मा की दया, देखो कितने टाइम में मेरा वज़न घटेगा, मेरा मोटापा घटेगा। तो कोशिश करना हमारे हाथ में है, और बाकी परमात्मा दया करने वाले, जब हम मेहनत करें तो फल वो ज़रूर देवे हैं, क्योंकि हमारी मेहनत का फल हमने ज़रूर मिला करे भाई। अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा, ये तो सच्चाई है। तो परमात्मा सब ने ठीक ठाक रखें, और इसी तरह योग एक्सरसाइज करते हुए अपना जीवन अच्छे से बिताएं। जो बाण देखने लग रही है उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो भाई देख रहे हैं उनका भी मतलब सभी का धन्यवाद।